हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट WIP में। तो दोस्तों आज देखेंगे एक शेयर जिसमें 19 साल का ब्रेकआउट आया है। कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और रिसेंटली कंपनी को काफ़ी अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए देखते हैं शेयर के बारे में। शेयर का नाम है पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड। अभी देखो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि एंड में मैं शेयर का चार्ट बताने वाला हूँ जिसमें आपको एक सही तरीका बताऊंगा ये शेयर में एंट्री और एग्ज़िट लेने का, और साथ में ये शेयर में आप किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो इसका भी मैं एक आपको आइडिया देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कंपनी का नाम है पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड। मार्केट कैप 2654 करोड़ का है। कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखिए पूरे नेगेटिव में दिख रहे हैं। रीज़न सिंपल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, कंटिन्यूस लॉस मेकिंग थी। लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है और फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग की है। अब देखो, हालांकि कंपनी ने जून 23 में भी प्रॉफिट बुकिंग किया था, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, तभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में था। आप हर एक क्वार्टर चेक करिए, अगर 21 का अगर अपन छोड़ दे तो हर एक क्वार्टर में आपको दिखेगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो नेगेटिव चल रहा था। आफ्टर लॉन्ग 2 to 3 ईयर्स फर्स्ट टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है और उसी के चलते कंपनी में आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी के सेल्स में इतना बड़ा जंप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है इसलिए कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होना एक काफ़ी अच्छा साइन है। रिजर्व्स की बात करें तो अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। बोरोइंग्स भी कंपनी ने काफ़ी हद तक कम कर चुकी है। होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो FIIs ने अपना होल्डिंग बढ़ाई है रिसेंट क्वार्टर में। सेम DII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स कम हो रहे हैं मतलब कंपनी ही ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का बिज़नेस हमें जानना है और अगर बिज़नेस अच्छा हो तो हम उस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। आइए कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड फोकसेस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। मेन फोकस रहता है कंपनी का वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस भी करते हैं और कंपनी का मेन फोकस रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है कंपनी की। एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी के पास लीडरशिप है। एज वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, PBL has established significant partnership notably with यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसीज़। यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसीज़ के साथ भी कंपनी का पार्टनरशिप है इन ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। पूरे वर्ल्ड वाइड में पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है जिसके लिए कंपनी ने यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसीज़ के साथ पार्टनरशिप की है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसीज़ ये पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करती है और ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप ये काफ़ी बड़ी बात होती है। कंपनी सप्लाइज बिलियंस ऑफ WHO प्री क्वालिफाइड पोलियो वैक्सीन टू ओवर 50 कंट्रीज़। 50 कंट्रीज़ में कंपनी ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ पोलियो वैक्सीन सप्लाई की हुई है। और अब देखो दोस्तों, सप्लाई की हुई है इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सप्लाई बंद हो गई है, इसके बाद भी सप्लाई होने ही वाली है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का कंपनी डेवलपमेंट करती है। PBL हैज़ बीन अ पायोनियर इन वैक्सीन डेवलपमेंट्स, being the first to create a fully liquid pentavalent vaccine and the first fully liquid WP IPV based hexavalent vaccine, reflecting द कंपनीज कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी इनोवेटिव नए नए प्रोडक्ट्स तो ज़रूर लॉन्च करेगी। आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखिए दोस्तों, 50% रेवेन्यू आता है सेल ऑफ वैक्सीन से।
सो आप समझिए कि वैक्सीन पे कंपनी का पूरा फोकस है। 39% आता है सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और बाकी 11% आप कह सकते हो कि अदर्स से रिवेन्यू आता है। सेगमेंट रिवेन्यू देखिए, वैक्सीन से 56% आता है और फॉर्मुलेशंस से आता है 44%। जियोग्राफिकली अगर बात करें तो 46% आता है एक्सपोर्ट से, वैक्सीन एक्सपोर्ट से, 30% आता है फॉर्मुलेशन के एक्सपोर्ट से, 14% आता है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस के और 10% आता है डोमेस्टिक वैक्सीन से। सो कहना यही है दोस्तों कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग R&D एंड इनोवेशन में फोकस है। लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया और इंटरनेशनली भी अपना प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन हेल्थ के साथ पार्टनरशिप की है कंपनी ने। अब देखो, इतना स्मॉल कैप कंपनी अगर ये सब स्टेप्स ले रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइन है। और हाँ, रिसेंटली कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, सो वो ऑर्डर अपन देख लेते हैं एक बार। कंपनी को आज ही के दिन ऑर्डर मिला है फ्रॉम यूनिसेफ फॉर सप्लाई ऑफ 115 मिलियन डोसेस ऑफ बायोवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। 115 मिलियन डोसेस ऑफ पोलियो वैक्सीन का सप्लाई करना है। इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 127 करोड़ का ये टोटल ऑर्डर है कंपनी का और ये कंप्लीशन करना है ड्यूरिंग करंट ईयर 2025। सो आप कह सकते हो कि नेक्स्ट क्वार्टर में ही ये सप्लाई कंप्लीशन होने वाला है। अब आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। देखिए दोस्तों, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। 2006 से लेके आज 2025 आ गया। 19 साल कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ में है और 19 साल बाद कंपनी में एक ब्रेकआउट आया है। अभी देखो दोस्तों, हालांकि अगर मैं आपको अब ये मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, ब्रेकआउट आया तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट येस, ब्रेकआउट होने के बाद भी ब्रेकआउट लाइन के ऊपर ही शेयर प्राइस होल्ड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब देखो दोस्तों, अगर ट्रेडिंग आपको इसमें करना है तो मैं आपके लिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यही ट्रेंड लाइन पे आपको स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग, जो कुछ रहेगा आपको यही ट्रेंड लाइन पे करना है। अब ये ट्रेंड लाइन पे कैसा करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेंड लाइन को टच होता है वहाँ पे आपको बाय करना है। लाइक अगर इधर टच हुआ था तो इधर आपको बाय करना है और ये ट्रेंड लाइन के, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया तो ट्रेंड लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। सो क्लियर हो गया, ट्रेंड लाइन पे आपको बाय करना है, ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उसमें भी अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको टारगेट लेना है तो जैसे ही शेयर प्राइस ट्रेंड लाइन से अगर अप मूव आता है तो आपको ये डाउन ट्रेंड लाइन, इधर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हुआ तो उधर आपको एग्जिट करना है। सपोज़ करिए आपने इधर एंट्री ली। अब डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज़ आपने इधर एंट्री ली, अब इधर क्लोजिंग आ गया, ट्रेंड लाइन के नीचे इधर क्लोजिंग आ गया, तो विद इन 13 डेज़ आपको 31% का रिटर्न आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। सेम इधर पे भी आप बाइंग कर सकते थे। इधर से फिर अपने को ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हुआ तो फिर अपने स्टॉप लॉस अपन रख देंगे, ठीक है। अगर क्लोजिंग ये लाइन के नीचे हुआ तभी रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये देखिए शेयर प्राइस हल्का सा नीचे आता है लेकिन इधर से मूव करता है। सो ऐसा नहीं कि डॉट हमें ये ट्रेंड लाइन के नीचे डॉट हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसा भी नहीं है। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज़ होता है तो फिर हमें वो क्लोज़ के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और ट्रेडिंग का स्टाइल यही रखो, जैसे ही अप मूव आता है तो नीचे से देखो, अभी नीचे से भी आप कब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जब 1 2 या फिर 3 अगर कैंडल बनते हैं तब आपको उनका जो लो होता है वो हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग होता है तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसा नहीं कि उधर ही आपको निकलना है, स्टॉप लॉस आप उसके नीचे रख सकते हो।
ठीक है दोस्तों, सो ये वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।